आज नमो भारत रैपिड रेल के विस्तार का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ को करीब 13,000 करोड़ की सौगात देंगे। मेरठ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर होगा कार्यक्रम। आज मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 131वें संस्करण के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का शिलान्यास। कहा भारत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर साथ कर रहा है काम। पश्चिम बंगाल में 9 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी बीजेपी। अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे अमित शाह, नड्डा, नितिन नवीन और नितिन गडकरी। 2 मार्च को बंगाल के हावड़ा जाएंगे राजनाथ सिंह। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक रैली को भी संबोधित करेंगे। मणिपुर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अमित शाह से मिल सकते हैं सीएम। युमनाम, खेमचंद विभागों के आवंटन पर भी की जा सकती है चर्चा। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ निकाला मार्च। भारत मंडपम मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। भोपाल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ की है। बैनर, पोस्टर फाड़े। इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच हुए पथराव में 7 घायल हो गए। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। कई पर केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस के खिलाफ ग्वालियर में बीजेपी का हल्ला बोल। एआई इंपैक्ट समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ विरोध जताया गया। महाराष्ट्र के जालना में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी। शिवसेना युवा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एआई समिट मामले को लेकर जालंधर में भी बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। पटना में भी सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। एआई समिट विवाद पर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की है। टीवी 9 से बोली सीएम रेखा गुप्ता। एआई समिट में प्रदर्शन प्रतिष्ठा पर प्रहार है। कांग्रेस ने पूरे देश का अपमान किया। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले अखिलेश यादव। कहा विदेशी डेलीगेट्स के सामने इस तरह का प्रदर्शन करना गलत है। इससे देश का अपमान होता है। बटुकों के अपमान पर बोले अखिलेश यादव। शिखा खींचना बहुत ही निंदनीय है। हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। यूजीसी कानून पर राज्य मंत्री असीम अरुण का बयान। कहा कि स्कूलों, कैंपस और यूनिवर्सिटी में होता है भेदभाव मिटाने के लिए बनाया गया कानून। यूजीसी विवाद पर बोले स्वामी रामभद्राचार्य। मेरे धर्माचार्य रहते कानून लागू नहीं हो सकता। सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। यूजीसी पर रामभद्राचार्य के बयान पर बोले कांग्रेस के नेता अंशु अवस्थी। विकास की बात नहीं करते आरएसएस, बीजेपी और ऐसे लोग समाज को आपस में बांटने का काम करते हैं। पंजाब सरकार 8 मार्च को पेश करेगी बजट। सीएम मान बोले समाज के हर वर्ग के कल्याण पर केंद्रित होगा यह बजट। बंगाल के पूर्व डीजीपी ने सुकांत मजुमदार को भेजा कानूनी नोटिस। सोशल मीडिया पर दिए गए मानहानि बयान को वापस लेने के लिए नोटिस भेजा गया। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची को जारी किया गया। 34 लाख से ज्यादा वोटर हटे हैं। जयपुर में बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी। नकाबपोश बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर हमला किया। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर जानलेवा हमला हुआ। विधायक काऊ और उनके समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। मुकदमा दर्ज हुआ। यूपी के बुलंदशहर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर लाठी डंडे चले, 16 लोग घायल। यूपी के सहारनपुर में कार हटाने के विवाद को लेकर बारात पर हमला। ग्रामीणों ने बारातियों को दौड़ा कर पीटा। 15 से ज्यादा लोग घायल। कानपुर में प्रधान के लड़के ने दबंगों के साथ एक परिवार पर हमला किया। उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हो गया था। यूपी के मुरादाबाद में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक इमारत की 4थी मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी। घर में रखा सारा सामान जल गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के कैथल में गैंगस्टर्स का आतंक। बदमाशों ने कार सवार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। आपने सैनी सरकार पर हमला बोला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आश्रम में शिष्यों से यौन शोषण के आरोप में प्रयागराज पुलिस को एफआईआर के आदेश। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा झूठे साबित होंगे सभी आरोप। मुकदमा कराने वाला हिस्ट्री शीटर। हमें न्याय पर भरोसा। शिकायतकर्ता के वकील बोले कोर्ट ने आदेश के साथ आरोपित तथ्यों की कार्रवाई। जांच। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके 4 से 5 शिष्यों के खिलाफ दर्ज की जाएगी एफआईआर। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में लूट का अभियुक्त मोहम्मद
रानू गोली लगने से घायल, दूसरा भी गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से लूट की कई चीजें बरामद। पंजाब के तरन में युवक ने विवाहिता के सिर पर गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, अभियुक्त फरार। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री मालिक की चाकू गोदकर हत्या, फैक्ट्री के मजदूर और उसके साथियों पर हत्या का आरोप, अभियुक्तों की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के कासगंज में बंद घर में एक साथ 5 शव बरामद, फांसी के फंदे पर लटका मिला फौजी का शव, बच्चे बिस्तर पर मृत पाए गए, जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में वैवाहिक कार्यक्रम के बीच पुलिस ने दूल्हे को उठा लिया, पहली शादी की जानकारी दिए बिना दूसरी शादी करने का आरोप। जोधपुर में पकड़ा गया लादेन, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यापारी से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी, हत्या की धमकी दी थी। फरीदाबाद में पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी, हत्यारा पति और हत्या में शामिल जीजा फरार। राजस्थान साइबर सेल का चौंकाने वाला पर्दाफाश, वीडियो गेम्स के जरिए बच्चों को निशाना बना रहे आतंकी संगठन, ऑनलाइन गेम से बच्चों के दिमाग में भर रहे जहर। गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में लड़की के साथ रह रहे युवक की बर्बरता सामने आई, मारपीट के बाद लड़की को जला दिया, अभियुक्त गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है, आतंकी ठिकाने से एक पिस्टल, 2 मैगजीन बरामद। यूपी कौशाम्बी में कब्जा हटाने गई पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों का हमला, अटैक में कई घायल, हिरासत में कई संदिग्ध। दिल्ली में लाल किले के आसपास धमाके का अलर्ट जारी, चांदनी चौक में मंदिर को निशाना बना सकते हैं आतंकी, लश्कर ए तैयबा रच रहा आईईडी हमले की साजिश। आज T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में 2 मुकाबले, दोपहर 3 बजे इंग्लैंड की श्रीलंका से टक्कर, रात 7 बजे भारत की अफ्रीका से भिड़ंत। बारिश के चलते रद्द हुआ सुपर 8 का पहला मुकाबला, नहीं फेंकी गई एक भी गेंद, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 1-1 अंक मिले। भारतीय महिला टीम ने जीती T20 सीरीज, आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराया। यंग इंडियंस के डेलीगेशन ने तंगधार का दौरा किया, करनाहा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत। मथुरा और जेवर टोल प्लाजा पर देर रात लगा जाम, विदेशी डेलीगेशन को निकालने के लिए काफी देर तक बंद रही कई सड़कें। मथुरा के गोकुल में भव्य होली का आयोजन किया गया, रमन रेती आश्रम में साधु संतों ने भक्तों के साथ खेली होली। साइबर सुरक्षा सेमिनार में बोले सीजीआई सूर्यकांत, खुद हुआ साइबर ठगी का शिकार, मेरे नाम से बनी फर्जी वेबसाइट, परिवार को भेजे गए ठगी के मैसेज। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में बार बार सुरक्षा का उल्लंघन, राज्य के कानून मंत्री का बयान, कहा मंदिर के ऊपर 19 महीनों में 10 बार अवैध रूप से उड़ाए गए ड्रोन। यूपी के सुल्तानपुर में चलाया गया सड़क सुरक्षा जागरूकता का अभियान, ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट पहनकर चलने वालों को गुलाब दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% की जगह 15% किया, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिकी विरोधी। अगले कुछ महीनों में टैरिफ और बढ़ाएगा अमेरिका, ट्रंप ने पोस्ट किया, यूएस को महान बनाने का हमारा प्रोसेस जारी। इलिनॉइस के गवर्नर का आरोप, कंज्यूमर्स पर भारी पड़ रहा टैरिफ, जेबी प्रित्जकर ने $8.7 बिलियन रिफंड की मांग की। नेपाल में 2 समुदाय में झड़प के बाद रौतहट में कर्फ्यू लगा, तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 18 उपद्रवी गिरफ्तार।